नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1, अध्याय 3, संविधान की प्रस्तावना के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस और आंसर्स, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम स्टाइल में। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े। लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। उत्तर, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देखकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। प्रश्न 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? उत्तर, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। प्रश्न 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। उत्तर, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकतानुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। प्रश्न 7, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। उत्तर 1, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 2, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 3, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। 4, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। आज और कल
कालवाचक क्रिया विशेषण। 5. हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ख. धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। उत्तर 1. धीरे धीरे, धीरे धीरे मेरा परिचय उससे हुआ। 2. जोर से, पानी बहुत जोर से बरस रहा है। 3. लगातार, लगातार वर्षा पड़ रही है। 4. हमेशा, वो हमेशा झूठ बोलता है। 5. आजकल, शान आजकल रोज दौड़ लगता है। 6. कम, हमारा दुख शीतल के सामने बहुत कम है। 7. ज्यादा, मैं सुबह से ही कुछ ज्यादा खा रही हूँ। 8. यहाँ, तुम यहाँ आकर बैठना। 9. उधर, मैंने जानबूझकर उसे उधर नहीं देखा। 10. बाहर, चिड़िया का बच्चा भूख के मारे बिलख रहा है। ग. नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। 1. कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। उत्तर, निरंतर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कल रात, कालवाचक क्रिया विशेषण। 2. पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। उत्तर, पके, विशेषण। मुंह में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 3. रसोईघर से आती हल्की पुलाव की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। उत्तर, हल्की, विशेषण। जोरों की, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4. उतना ही खाओ जितनी भूख है। उत्तर, उतना, जितनी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 5. विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। उत्तर, आजकल, कालवाचक क्रिया विशेषण। बाजार, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1. सुख की व्याख्या बदल गई है के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, पहले लोगों को त्याग, परोपकार तथा अच्छे कार्यों से मन को जो सुख शांति मिलती थी उसे सुख मानते थे, पर आज विभिन्न वस्तुओं और भौतिक साधनों के उपभोग को सुख मानने लगे हैं। प्रश्न 2. हम जाने अनजाने उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं का आशय उपभोक्तावाद की संस्कृति के आधार पर कीजिए। उत्तर, हम जाने अनजाने उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं का आशय यह है कि वस्तुओं की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना वस्तुओं को खरीदकर उनका उपभोग कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उपभोग के लिए बने हो। प्रश्न 3. नई जीवन शैली का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, नई जीवन शैली अर्थात उपभोक्तावाद की पकड़ में आने के बाद व्यक्ति अधिकाधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। इस कारण बाजार विलासिता की वस्तुओं से भर गए हैं तथा तरह तरह की नई वस्तुओं से लोगों को लुभा रहे हैं। प्रश्न 4. पुरुषों का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पुरुष पहले प्रायः तेल और साबुन से काम चला लेते थे, परंतु उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण उनका झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है। अब वे आफ्टर शेव और कोलोन का प्रयोग करने लगे हैं। प्रश्न 5. व्यक्तियों की केंद्रिकता से क्या तात्पर्य है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यक्ति की केंद्रिकता का तात्पर्य है अपने आप तक सीमित होकर रह जाना। अर्थात व्यक्ति पहले दूसरों के सुख दुख को अपना समझता था तथा उसे बांटने का प्रयास करता था, परंतु अब स्वार्थवृत्ति के कारण उन्हें दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रह गया है। प्रश्न 6. संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां कौन सी हैं? आज उनकी स्थिति क्या है? उत्तर, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारतीय संस्कृति पर नियंत्रण करती हैं। ये शक्तियां हैं धर्म, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, आस्थाएं, पूजा पाठ आदि हैं। नई जीवन शैली के कारण लोगों का इनसे विश्वास उठता जा रहा है और ये शक्तियां कमजोर होती जा रही हैं। प्रश्न 7. लोग उपभोक्तावादी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। इसका क्या परिणाम हो रहा है? उत्तर, नई संस्कृति के प्रभाव स्वरूप लोगों द्वारा उपभोग को ही सब कुछ मान लिया गया है। विशिष्ट जन सुख साधनों का खूब उपयोग कर रहे हैं, जबकि सामान्य जन इसे ललचाई नजरों से देख रहे हैं। इस कारण सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं तथा सुख शांति नष्ट हो रही है। प्रश्न 8. सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति का इस पर क्या असर पड़ा है? उत्तर, सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान अर्थात हमारे जीने, खान पान, रहन सहन, सोचने विचारने आदि के तौर तरीके जो हमें दूसरों से अलग करते हैं तथा जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर होती जा रही है। प्रश्न 9. विज्ञापन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? उत्तर, विज्ञापनों की भाषा बड़ी ही आकर्षक और भ्रामक होती है। आज उत्पाद को बेचने के लिए हमारे चारों ओर विज्ञापनों का जाल फैला है। इसके प्रभाव में आकर हम विज्ञापित वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं।
अब वस्तुओं के चयन में गुणवत्ता पर ध्यान न देकर विज्ञापनों को आधार बनाया जाता है। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।